हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटोर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ गुरु पर स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसके मैंने आपको कंसेप्ट्स एंड मेथड सिखा दिए थे। आज हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है हमारा, यानी कि अनसोल्व्ड क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से रिलेटेड नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो हम अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट मेथड हमारे पास एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग रहेगा। अगर आपको मेथड नहीं आते मेरी पिछली वीडियो जाकर जरूर देख लें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, ए परचेजेस बिजनेस फ्रॉम बी on 31st March 2012. Profits earned by B for the preceding 4 years ending on 31st March each year were 2009 का प्रॉफिट हमें दिया गया है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए ने परचेज किया बिजनेस बी से 31 मार्च 2012 को। फिर उसके बाद उसका जो है प्रॉफिट बताया गया है, बी के पिछले 4 सालों के प्रॉफिट बताए गए हैं। 2009 का 60,000 है, 2010 का प्रॉफिट 1 लाख है, 2011 में लॉस 10,000 का है, 2012 में प्रॉफिट 2 लाख का है। तो ये हमारे पास प्रॉफिट्स दिए गए हैं। उसके बाद हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हमें जब भी प्रॉफिट या लॉस दिए जाएंगे उनसे रिलेटेड हमारे पास एडजस्टमेंट्स होंगी, उनको हमने यहाँ पर सॉल्व करना है सबसे पहले। तो देखिए पहले एडजस्टमेंट सॉल्व कर लेते हैं कि हमारे पास 2009 यानी कि 2009 में प्रॉफिट जो है वो है 60,000। इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है तो पहले उसको देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, प्रॉफिट्स ऑफ 2009 इंक्लूड ए नॉन रेकरिंग इनकम, यानी कि नॉन रेकरिंग इनकम है 25,000। जैसे कि मैंने आपको बताया था अगर नॉन रेकरिंग इनकम होगी यानी कि वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं होगी तो उसको हमने इसमें इंक्लूड नहीं करना। जब भी वो दिया जाएगा तो हम लेस कर देंगे। तो 60,000 में से 25,000 हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। तो यहाँ पे हम लेस करके लिखेंगे। इसके बाद में देख लेते हैं और कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है 2009 से रिलेटेड। तो अगली बताया गया है हमें सेकंड एडजस्टमेंट, प्रॉफिट ऑफ 2010 वर रिड्यूसेस बाय 40,000 रुपीज ड्यू टू एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस ऑन अकाउंट ऑफ थेफ्ट। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम अगर हमारे पास कोई भी थेफ्ट, फायर, किसी भी चीज़ से हमारे पास कोई एक्सीडेंट हो जाता है यानी कि एबनॉर्मल लॉस हो जाता है तब हम उसको ऐड कर देते हैं। तो 2010 में हमारे पास क्या है, प्रॉफिट है 1 लाख का। तो 2010 में हमारे पास क्या है, 1 लाख का प्रॉफिट है और इसमें 40,000 हमें क्या करने हैं, ऐड करने हैं। तो इसी तरह से इनको ऐड कर लेते हैं साथ के साथ। तो 60,000 में से हमें कितना लेस करना है, 25,000 लेस कर देंगे तो हमारे पास कितना रिजल्ट आ जाएगा, 35,000 रुपीज। इसी तरह से आपने 1 लाख और प्लस 40,000 करना है तो कितना हो जाएगा, 1,40,000 रुपीज हो जाएंगे। तो ये हमारे पास कौन से सन के लिए है, 2009 के लिए है। फिर हमारे पास 2010 के लिए हो गया। इस तरह से 11, 12 का भी हम करेंगे फाइंड। तो देखिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारे पास क्या है, थर्ड एडजस्टमेंट, ध्यान से देखिए। In 2011, a machine was destroyed by fire and 1,50,000 rupees being terminal depreciation was charged to profit। तो यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे लॉस हो गया फायर के कारण। तो यहाँ पे लॉस है तो क्या हो जाएगा, किसके कारण हुआ है, फायर के कारण। जैसे कि मैंने आपको बताया था लॉस होगा तो उसको ऐड कर देंगे। तो हमारे पास 2011 के अकॉर्डिंग है। तो 2011 में हमारे पास क्या हुआ था, हमारे पास लॉस था 10,000 का। तो यहाँ पे देखिए लॉस हमारे पास कितना है, 10,000 का। इसमें हमें कितना ऐड करना है, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस मैंने क्या कहा था, ऐड करेंगे। तो एबनॉर्मल लॉस ऐड करते हैं। तो एबनॉर्मल लॉस हमारे पास 1,50,000 है। तो इसमें 1,50,000 रुपीज हम प्लस कर देंगे। तो इसमें प्लस माइनस करके आपने सॉल्व करनी है। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 1,40,000 हो जाएगा। 1,40,000 हमारे पास कौन से सन का प्रॉफिट होगा, यानी कि कौन से सन का प्रॉफिट बन जाएगा, 2011 का। इस तरह अब हम 2012 पर भी आ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारे पास क्या है, फोर्थ एडजस्टमेंट है। सबसे पहले फोर्थ एडजस्टमेंट में क्या है, प्रॉफिट्स ऑन 2012 इंक्लूड 15,000 एज
इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। तो ये क्या हो गया, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हो गई। तो यहाँ पे मैंने जैसे कि बताया था मेथड करते वक्त एडजस्टमेंट की हमारे पास कौन कौन सी एडजस्टमेंट रहेंगी। अगर आपको ध्यान नहीं है कि कौन से एडजस्टमेंट से क्या एंट्री होगी, कि इसको प्लस करेंगे माइनस करेंगे, मेरी पिछली वीडियो जाकर जरूर देख लें, बार बार मैं कह रहा हूँ, तभी आपको ये टॉपिक जो है आसानी से समझ आएंगे। तो यहाँ पे क्या है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। तो ये क्या है, इन्वेस्टमेंट में अगर हमने इनकम होती है हमें, तो उसको क्या करते हैं, लेस करते हैं। तो 2012 में हमारे पास प्रॉफिट कितना है, 2 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रॉफिट हमारे पास है 2 लाख रुपीज़, और हमें यहाँ पर लेस करना है, कितना लेस करना है, यहाँ पर हमें इनकम कितनी हुई है 15,000 रुपीज़। तो इसमें से हम 15,000 रुपीज़ क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो क्या रिजल्ट रहेगा हमारे पास, यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 1,85,000 रुपीज़ हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि कौन से सन का प्रॉफिट हो गया, 2012 का। तो यहाँ पर अभी देखिए हमने जो है प्रॉफिट और लॉस की एडजस्टमेंट हमने कर ली है। अब इनको हम एवरेज प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं। पहले ये जो 2 एडजस्टमेंट है वो भी मैं भी आपको बताता हूँ कि इनका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो पहले आप इनको ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 35,000 2009 के अकॉर्डिंग है, 2009 के अकॉर्डिंग हमारे पास 35,000 है, यहाँ लिख देते हैं 35,000 रुपीज़। फिर ऐड करेंगे 2010 का, 2010 में हमारे पास कितना है 1,40,000, उसको भी ऐड कर लेते हैं 1,40,000। इस तरह से नेक्स्ट हमारे पास 1,40,000 दोबारा आ जाएगा 2011 का, तो उसको भी हमने ऐड कर लिया 1,40,000 रुपीज़, हमने उसको ऐड कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास 1,85,000 2012 का प्रॉफिट रहेगा, 1,85,000 को हमने ऐड कर लेते हैं। इन सबको ऐड करते हैं सबसे पहले। तो 35,000 प्लस 140 प्लस 140 प्लस 185 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 5 लाख रुपीज़ बन जाएगा। तो इनका टोटल हो गया हमारे पास 5 लाख रुपये। तो अब हमारे पास ये क्या आया, प्रॉफिट आया है। ये सबको हमने प्लस कर लिया कि प्रॉफिट बन गया। अब इसकी एवरेज बनानी है। तो एवरेज के लिए क्या बताया था मैंने आपको, जितने साल हमें दिए जाएंगे उतने साल से डिवाइड करना है। तो कितने साल का प्रॉफिट है हमारे पास, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था कि हमारे पास पिछले 4 साल के प्रॉफिट है। तो ये 4 ईयर से हो गया रिलेटेड। तो यहाँ पे 5 लाख को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 5 लाख का 4th हिस्सा कितना हो जाएगा, 1,25,000 रुपीज़ हमारे पास क्या आ गया, ये एवरेज प्रॉफिट आ गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट आ गया 1,25,000। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट आ चुका है। अब देखिए इसके बाद जो 2 एडजस्टमेंट रह गई थी उसका क्या रिजल्ट रहेगा, यहाँ पर देखना है आपने कि किस तरह से पहले एवरेज प्रॉफिट निकलेगा, कौन सी एडजस्टमेंट किससे रिलेटेड है वो हमने लिखनी होंगी। उसके बाद जो हम सब सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आ चुका था, 1,25,000 रुपीज़। तो इसमें अब जो 2 एडजस्टमेंट रह गई उनको देखिए। तो सबसे पहले जो 5th एडजस्टमेंट गिवन है उसके में हमें क्या बताया गया है, ए थिंग्स टू अपॉइंट एन अकाउंटेंट इन द बिजनेस टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, द अकाउंटेंट विल गेट अ सैलरी ऑफ 2,000 पर मंथ। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक ए जो है नया पर्सन जिसने बिजनेस खरीदा है बी का, वो क्या कहता है कि वो अकाउंटेंट रखना चाहता है और उसकी सैलरी कितनी होगी, 2,000 पर मंथ होगी। तो अब जैसे कि मैंने आपको एडजस्टमेंट में बताया था कि अगर फ्यूचर में कोई एक्सपेंस होने लगे, फ्यूचर में अगर कोई एक्सपेंस होने लगे तो उसको क्या कर देंगे, हम लेस कर देंगे। तो यहाँ पे अब फ्यूचर में एक्सपेंस होगा हमारा 2,000 पर मंथ। तो साल का कितना हो जाएगा, हमारे पास साल का कितना बन जाएगा 24,000। तो यहाँ पे इसको लेस कर देंगे। सबसे पहले हम इसमें से 24,000 रुपीज़। जब हमारा एपी यानी कि एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा उसके बाद ये एडजस्टमेंट होगी, तो 1,01,000 हमारे पास बच जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है क्या हमारे पास, नेक्स्ट एडजस्टमेंट 6th है, ए एट द टाइम ऑफ परचेजिंग द बिजनेस वाज एम्प्लॉयड इन DCM एंड वाज गेटिंग 2,000 पर मंथ, ही इंटेंड्स टू रिप्लेस द मैनेजर ऑफ द बिजनेस विद प्रेजेंट इज गेटिंग 1,500 पर मंथ। तो यहाँ पर क्या हो गया कि पहले जो बिजनेस में था 2,000 पर मंथ दिया जाता था, 2,000 पर मंथ दिया जाता था, लेकिन अब उसको कितना देना पड़ेगा, 1,500
1500 पर मंथ देना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने जो सैलरी दे रहे थे उसको लेस कर देते हैं, यानी कि 24,000 हम फिर से लेस करेंगे, क्योंकि ये इस जो पहले जिसको दी गई थी उसको लेस कर रहे हैं। ये यहाँ पर नए के लिए सोचा था उसने, लेकिन अब यहाँ पर जो पहले हो चुके हैं उनको लेस करना होगा। तो यहाँ पर 24,000 को हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। और फिर इसकी भी एक एडजस्टमेंट एक हो रहा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो दूसरा तरीका कौन सा रहेगा। ये पहला तरीका है। उसके बाद इसको क्या करना है, हमें लेस करना है। तो लेस आप इसको कर देंगे 1,01,000 में से 24,000 अगर आप लेस करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 77,000 रुपीज़। फिर नेक्स्ट हमारे पास कितना है, 1500 पर मंथ दिया जाता है। देखिए यहाँ पर बताया गया है 1500 पर मंथ दिया जाता है। तो ये हमारा फ्यूचर का एक्सपेंस हो गया। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे। अब इसको ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अब पहले से कम देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इसको कितना कर देंगे, 1500 को 12 से मल्टीप्लाई कर 18,000 हो जाएगा। 18,000 को इसमें ऐड कर देंगे तो कितना रिजल्ट हो जाएगा हमारे पास, ये 95,000 हमारे पास रिजल्ट हो जाता है। तो ये हमारे पास अब जो है इसका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ गया। क्या हो गया, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हो गया। यानी कि अभी हमारे पास कोई भी एडजस्टमेंट बाकी नहीं रही जिससे हमारे पास ये प्रॉफिट आता है। जो दो तरीका मैंने बताया था, दो तरीके बताऊंगा, वो दूसरा तरीका देखिए। ये जो 24,000 है और 18,000 है, इनका डिफरेंस कितना हो गया, इनका डिफरेंस हो गया हमारे पास 6,000। तो आप 6,000 डायरेक्ट भी लेस कर सकते थे। अब वो क्यों कर सकते थे, देखिए यहाँ पर मैं बताता हूँ कहानी क्या रहेगी। जो 6th एडजस्टमेंट है हमारे पास, उसमें क्या कहता है कि 2,000 मंथ पहले हमें सैलरी देते थे, लेकिन अब 1,500 देंगे। तो यहाँ पे डिफरेंस हमारे पास कितना हो गया, 500 रुपये पर मंथ हो गया। 500 को हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे हमारे पास 6,000 की क्या हो जाती है, इनकम हो जाती है। ये हमारी बिजनेस की इनकम नहीं है, इसलिए हमने इसको ऐड किया है। नहीं, अगर बिजनेस की इनकम हो जाती तो हम इसको लेस कर देते, जैसे कि इन्वेस्टमेंट में हमने किया था। इसलिए यहाँ पर इसको ऐड कर दिया हमने। आप इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि 1,01,000 के बाद आप इसमें 6,000 रुपीज़ प्लस माइनस कर लिख सकते थे। इसमें क्या लिखेंगे, 95,000 रुपये। तो इस तरह से लिख सकते थे। तो ये हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब गुडविल फाइंड करते हैं। तो देखिए गुडविल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या था, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट कह सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट, दोनों ही लिख सकते हैं, एक्चुअल एवरेज या फिर एवरेज प्रॉफिट। तो गुडविल के लिए हमारे पास था एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, 95,000। अब इसमें हमारे पास ये भी बताया गया है कि नंबर ऑफ परचेज ईयर कितने होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होगा नंबर ऑफ परचेज कितने रहेंगे। नंबर ऑफ परचेज ऑफ ईयर हमारे पास गिवन, देखिए यू आर रिक्वायर्ड टू द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 3 टाइम्स ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर। तो यहाँ पे कितना टाइम्स करना है, 3 टाइम्स करनी है जो भी हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आएगी लास्ट 4 ईयर्स के लिए। तो यहाँ पर इसको रिजल्ट कितना आ जाएगा हमारे पास, देखिए 2,85,000 रुपीज़ हमारे पास इसकी गुडविल आ जाएगी। इस तरह से हमने इनके क्वेश्चन करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास 2 पार्ट हैं। तो 2A यानी कि सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है, एक्स लिमिटेड प्रपोज्ड टू परचेज द बिजनेस कैरिड ऑन बाय वाई लिमिटेड गुडविल for this purpose was agreed to be valued at 3-year purchase of the weighted average profit। तो यहाँ पे weighted average profit आ गया और number of year purchase हमें given हो गई 3 years हैं। 3 years क्या हो गई, ये number of year purchase हो गई। weighted average लेनी है। profit हमारे पास given है कितने सालों के, past 4 years। profit कितने हैं देखिए, 11 to 12 में हमारे पास given है 1, 12 to 13 में गिवन है 2, यानी कि हमारे पास क्या दिए जा रहे हैं, वेट्स दिए गए हैं। इस तरह से 13 एंड 14 में 3, फिर इस तरह से 14 एंड 15 में 4, यानी कि हमारे पास इसके वेट आ गए। तो जैसे कि मैंने बताया था वेट की मल्टीप्लाई होगी, तो सबसे पहले जो प्रॉफिट है और एडजस्टमेंट होंगी वो सॉल्व करते हैं पहले। नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्या इन्फॉर्मेशन है, द प्रॉफिट फॉर दीज ईयर्स वर 2011 to 12 में हमारे पास 81,000 है। इस तरह से फिर 12 to 13 में 95,000 प्रॉफिट है। इस तरह से 13 to 14 में 1,20,000 है। इस तरह से 14 to 15 में 1,50,000 है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि वेटेड एवरेज हम कब लेते हैं, जब प्रॉफिट बढ़ता है, लगातार हर साल बढ़ता जाएगा। तो पहले 81 हुआ, फिर 95 हुआ, 120 हुआ, 150 हुआ, लगातार इंक्रीज हुआ, तब हमें पता चल गया कि वेटेड एवरेज लगेगा। अगर इस क्वेश्चन में अगर ये भी ना दिया जाता तो भी हमें पता लग जाता कि इसमें एवरेज
प्रॉफिट नहीं लगेगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट लगेगा। मेथड यानी कि अब देखिए एडजस्टमेंट क्या है। फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारे पास है यहाँ पर ऑन September 30, 2013 अ मेजर रिपेयर वाज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ मशीनरी इंकरिंग फॉर 20,000 which amount was charged to revenue. The said sum is agreed to be capitalized for goodwill calculation subject to adjust of depreciation of 10% per annum by reducing balancing method। तो यहाँ पर हमारे पास क्या मेथड बन जाएगा। देखिए ये जो एडजस्टमेंट है थोड़ी टिपिकल है पर आपने ध्यान से समझनी है। तो सबसे पहले क्या बताया गया है, 2013 का प्रॉफिट है, 2013 का हमें प्रॉफिट दिया गया है। तो 2013 एंड 14 में हमारे पास कितना प्रॉफिट हुआ, 1,20,000। तो उसको लिखेंगे सबसे पहले। तो हमने उसको लिखा 1,20,000 हमारे पास क्या हो गया, इसका प्रॉफिट हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या बताता है कि 20,000 क्या हो गया, उस पर रिपेयर लगाई हमने, तो ये हमारे पास लॉस हो गया लेकिन ये नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है, इसलिए इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कितना ऐड करेंगे, 20,000 ऐड कर देंगे। तो इसमें 20,000 आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 1,40,000 हो गया। उसके बाद देखिए तो यहाँ पर देखिए क्या है, हमारे पास डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करना है, 10% पर एनम के अकॉर्डिंग चार्ज करना है। तो 20,000 हमारे पास इसकी रिपेयर हुई है, तो 20,000 का 10% हम पहले फाइंड करते हैं तो 2,000 रुपीज़ आ जाता है। वो कितने साल का है, पूरे साल का है, लेकिन हमारे पास डेट दी गई है 30 सितंबर 2013, यानी कि हमारे पास नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ। तो उसका कितना हो जाएगा, यानी कि इसका हाफ कर देंगे, 6 मंथ है तो हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारे पास 1,000 रुपीज़ हो जाएगा। तो डेप्रिसिएशन हम क्या करते हैं, लेस करते हैं। तो डेप्रिसिएशन को आपने इसमें से लेस करना है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना प्रॉफिट बन जाएगा, देखिए इसको हमने करना है ऐड और इसको किया है लेस। तो यहाँ पर 1,39,000 हमारे पास रिजल्ट बनता है। इसके साथ साथ देख लेते हैं कि हमारे पास और कोई एडजस्टमेंट है या नहीं। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड एडजस्टमेंट, द क्लोजिंग इन्वेंट्री फॉर द ईयर 2012 to 2013, यानी कि 12 to 13 में हमारे पास वैल्यू बताई गई है वाज अंडर वैल्यू है बाय 5,000। तो हमारे पास वैल्यू कितनी बताई गई है, कम बताई गई है 5,000। जो प्रॉफिट है हमारे पास है 2012 में। तो 2012 का प्रॉफिट देख लीजिए, यहाँ पर हमारे पास गिवन है 95,000। पहले हमने उसको लिखा 95,000 रुपीज़, फिर उसमें अंडर वैल्यू है 5,000 तो उसको बढ़ा देंगे। अगर कम लिखी हुई है तो उसको वैल्यू को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, 1,00,000 रुपये। इस तरह से नेक्स्ट देखिए सेकंड के बाद थर्ड एडजस्टमेंट क्या है हमारे पास, टू कवर मैनेजमेंट एक्सपेंसेस एंड एनुअली चार्ज ऑफ 10,000 शुड बी मेड फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल। तो गुडविल निकालने के लिए हमारे पास क्या है कि 10,000 पर ईयर जो हमारे पास निकाले जाते हैं मैनेजर एक्सपेंसेस, तो उसको भी हमने लेस करना है। तो देखिए यहाँ पर हम दो तरीके से इसको लेस कर सकते हैं। एक तो हर साल के प्रॉफिट में से लेस कर दें, या फिर एवरेज प्रॉफिट जब हम फाइंड कर लें उसके बाद उसमें से हम लेस कर दें। तो दोनों तरीके से देखते हैं कि किस तरह से होगा। तो सबसे पहले इन्हीं में से लेस कर चलते हैं, यानी कि पहले जो हमारे पास प्रॉफिट बताया गया है 2011 का, उसमें हमारे पास कितना प्रॉफिट है, देखिए 11 to 12 में जो बताया गया है 81,000। तो 2011 का देखते हैं, यहाँ पर 2011 का प्रॉफिट, तो यहाँ पर 81,000 है प्रॉफिट हमारे पास। तो इसमें से 10,000 लेस कर देंगे, क्योंकि एनुअली चार्ज की जा रही है। तो कितना रह जाएगा, 71,000 रुपये हमारे पास ये रिजल्ट रह जाएगा। उसके बाद 2012 में देखते हैं, तो 2012 में हमारे पास 95 था, लेकिन एडजस्टमेंट के बाद 1,00,000 रुपये हो गया। तो इसमें से भी 10,000 लेस कर देंगे। यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं ताकि आसानी से पता लग जाए कि माइनस किया है। तो यहाँ पर क्या कितना रिजल्ट हो जाएगा, 90,000 रुपये। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट क्या है, देखिए 2013 में कितना है 120, लेकिन एडजस्टमेंट के बाद हमारे पास 139 आया था। देखिए यहाँ पर अब इसमें से भी 10,000 लेस कर देंगे। तो 10,000 हमने यहाँ से लेस कर दिया, जिससे रिजल्ट हमारे पास कितना आ जाएगा, रिजल्ट हमारे पास 1,29,000 रुपीज़ हमारे पास रिजल्ट रह जाएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट रहेगी, यानी कि जिसमें से हम 10,000 लेस करते जा रहे हैं, उसके बाद हमारे पास एक चीज़ और गिवन है, वो क्या है 2014 to 15 का प्रॉफिट 1,50,000 है।
तो 1,50,000 हमारे पास प्रॉफिट है, उसमें से भी हमने 10,000 क्या करना है, लेस करना है। तो कितना हो जाएगा, 1,40,000 हमारे पास बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो हमने दो एडजस्टमेंट की थी उनसे रिलेटेड भी एडजस्टमेंट होगी। वो क्या रहेगी कि जो सबसे पहले हमारे पास क्या बताया गया था फर्स्ट एंट्री में कि डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया, कितना चार्ज किया था, क्या 1,000 रुपीज़ चार्ज किया गया था। तो यहाँ पर अब जो 2014 में भी हमने चार्ज करनी होगी वैल्यू को, यानी कि 20,000 में से सबसे पहले हमने क्या किया, 1,000 तो लेस कर दिया। 1,000 लेस करने के बाद हमारे पास कितना प्रॉफिट बचता है, यानी कि कितना डेप्रिसिएशन लगाएं। अगर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते तो 19,000 अगले साल के लिए यूज़ करते तो 19,000 का 10% लगाएंगे, क्योंकि मेथड कौन सा बताया गया है हमें यहाँ पर, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यानी कि हर साल के प्रॉफिट पर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो 19,000 का 10% हमारे पास कितना हो जाएगा, 1,900 हो जाएगा। यानी कि फिर हम कौन से साल में काटेंगे इसको, अगले साल में, यानी कि 2014 में पूरा ले लेंगे। यानी कि 2014 का प्रॉफिट 1,50,000 था, ठीक है। 2014 का हमारे पास यही था, 2014 to 15 1.5 लाख। इसमें से भी हम कितना निकालेंगे, 1,900, यानी कि 1,900 इसमें से लेस कर देते हैं। तो 1,40,000 में से अगर हम 1,900 कम कर दें तो हमारे पास कितना रिजल्ट आ जाएगा, 0,01831, यानी कि हमारे पास 1,38,100 रुपीज़ हमारे पास रिजल्ट बचता है प्रॉफिट का। यानी कि देखिए अब जो एडजस्टमेंट के बाद हमारे पास रिजल्ट हो चुका है उसको अंडरलाइन कर देते हैं। पहले 90,000, इसी तरह से फिर ये 138, उसके बाद हमारे पास जो कंप्लीट हो चुका है वो है 71,000। ये तीनों कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी एक अनकम्प्लीट बचा है। वो क्या है कि 129,000 में से भी अभी हमने कुछ ऐड या लेस करना है। अब वो ऐड या लेस क्या होगा, 5,000 रुपीज़। वो 5,000 रुपीज़ हमें क्या बताया गया है, देखिए 2012 में 12 to 13 में 5,000 अंडर वैल्यू था, जिसको हमने क्या कर दिया, 2000 में बढ़ा दिया। यानी कि 2012 में हमने बढ़ा दिया था, जिससे क्या रिजल्ट रहेगा कि नेक्स्ट ईयर में हम क्या कर देंगे, नेक्स्ट ईयर में लेस कर देंगे उसको। लेस क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए इसमें हमने ऐड किया क्योंकि वो उस जगह की थी, लेकिन पहले हमने कम किया होता, उसको हमने यहाँ पे कम कर देंगे। यानी कि 5,000 इसमें से हम लेस कर देंगे, तो रिजल्ट हमारे पास बच जाएगा 1,24,000 रुपीज़। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट्स आ चुके हैं। एक एक करके प्रॉफिट को साफ कर लिख लेते हैं कि क्या क्या प्रॉफिट रहेंगे। तो पहले लिखते हैं 2011 का प्रॉफिट। तो देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं हम एक एक कर 2011 का पहले लिखेंगे, फिर 2012 का लिख लेते हैं, फिर 2013 का भी लिख लेते हैं, और फिर 2040 का भी लिख लेते हैं, 14 का। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट है उनको लिखते हैं एक एक कर। तो 2011 में हमारे पास 71,000 आया था एडजस्टमेंट के बाद, तो यहाँ लिख लेते हैं 71,000 हमारे पास बचता है रिजल्ट। 2012 में हमारे पास देखिए कितना आया, 90,000, तो उसको लिखेंगे 90,000 रुपीज़। इस तरह से 2013 में हमारे पास कितना आया था, 1,24,000, तो उसको लिखेंगे 1,24,000 रुपीज़। इस तरह से नेक्स्ट 2014 में हमारे पास कितना आएगा, 1,38,100, तो लिख लेते हैं 1,38,100, 38,100। ओके। उसके बाद अब जो हमें क्या बताया गया है, प्रॉफिट जब हम फाइंड कर ले एडजस्टमेंट के बाद, टोटल या एडजस्टमेंट जब कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद वेटेड एवरेज अगर लगा रहे हैं तो वेटेड एवरेज के नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 11 12 में कितना लेना है, मल्टीप्लाई 1, नेक्स्ट लेंगे हम 2, नेक्स्ट लेंगे हम 3, उसके नेक्स्ट 4, क्योंकि इसने हमें इस अकॉर्डिंग बताया गया है। नहीं तो हम क्या लेते थे, 4 3 2 1 उसके अकॉर्डिंग लेते थे, यानी कि हम रिवर्स काउंटिंग लेते थे। लेकिन इसमें हमें बताएगा कि आपको वेट इसमें इतना लेना है, तो अब आपने इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो नीचे वाला पहले साफ कर देते हैं, देखिए यहाँ से। तो अब देखिए यहाँ पे जो हमने लिखे उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो 71,000 की 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 71,000 रुपीज़ हो जाएगा। इसी तरह से फिर 90,000 की 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 1,80,000 रुपीज़ हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। इस तरह से 1,24,000 की अगर हम
3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 3,72,000 रुपीज़ आ जाएगा। इसी तरह से फिर प्लस करते हैं नेक्स्ट ईयर के 2000 प्रॉफिट। 2014 का प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1,38,100 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट हो जाता है 400,255। तो यहाँ पे हमारे पास ये प्रॉफिट हो जाता है। ये यहाँ पे 7 है, इनको अब ऐड कर लेते हैं। तो इनको ऐड करते हैं 71,000 प्लस 180,000 2,51,000 प्लस हो जाएगा हमारे पास 3,72,000। हमारे पास रिजल्ट हो जाता है 6,23,000 प्लस कर लेते हैं हम इसको 5,52,400। तो टोटल प्रॉफिट हमारे पास बन जाता है 11,75,400 रुपीज़। ये हमारा क्या आ गया एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब ये कितने साल का था तो हम पहले वो लेते थे, यानी कि 4 साल का 4 से डिवाइड करते थे, लेकिन ये क्या है वेटेड एवरेज प्रॉफिट है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट के कारण हम क्या लेंगे 1 + 2 + 3 + 4। तो इनको प्लस कर लेते हैं 4 + 3 7 7 + 2 9 9 + 1 10। तो इनको प्लस करने पर 10 आया रिजल्ट। 10 से इसको डिवाइड कर देंगे तो रिजल्ट 1,17,540 हमारे पास रिजल्ट रह जाता है। 1,70,540 हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ गया। गुडविल फाइंड करनी है तो गुडविल के लिए एवरेज प्रॉफिट चाहिए होगा। तो एवरेज प्रॉफिट हमने लिखा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट है ये हमारे पास इस बार, वेटेड एवरेज प्रॉफिट है हमारे पास ये। तो यहाँ पे गुडविल की वैल्यू के लिए हमारे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। नंबर ऑफ ईयर परचेज मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में गिवन था 3 ईयर्स का लेना है। देखिए यहाँ पर लिखा भी होगा, ये देखिए यहाँ पर 3 ईयर्स का लिखा है। ये परचेज नंबर ऑफ ईयर परचेज है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या बच जाएगा। देखिए इस तरह से हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा 3,52,620 हमारे पास इसका रिजल्ट बच जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, सेकंड का बी और थर्ड क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से रिलेटेड नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं।